नमस्कार। रोजगार हंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की कुछ सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण झीलों के बारे में जानेंगे। और हाँ, वो सारे ज़रूरी फैक्ट्स भी कवर करेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि झील होती क्या है, फिर उनके अलग अलग प्रकारों को जानेंगे। इसके बाद भारत की 7 सबसे महत्वपूर्ण झीलों पर बात करेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए कुछ ज़रूरी फैक्ट्स को दोहराएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए अच्छा है कि हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करें। तो सबसे पहला सवाल यही है कि एक झील होती क्या है। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में कहें तो झील पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा होता है। आप इसे तालाब का बड़ा और गहरा रूप समझ सकते हैं। और एक मजेदार बात यह है कि दुनिया की ज्यादातर झीलें मीठे पानी की हैं, यानी फ्रेश वाटर लेक्स। अब आता है दिलचस्प हिस्सा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये झीलें बनती कैसे हैं? मतलब कुछ तो ज्वालामुखी से बन जाती हैं और कुछ नदियां जब अपना रास्ता बदलती हैं तब बन जाती हैं। इसी बनने के तरीके के आधार पर हम इन्हें अलग अलग प्रकारों में बांटते हैं, जिससे इन्हें समझना और भी आसान हो जाता है। तो ये हैं कुछ मुख्य प्रकार जो हमें याद रखने हैं। मीठे पानी की झीलें, नाम से ही साफ है, इनमें ताज़ा पानी होता है। खारे पानी की झीलें, जिनमें नमकीन पानी होता है। लैगून, जो समुद्र के किनारे बनती हैं। क्रेटर झील, जो किसी ज्वालामुखी के मुंह पर बनती है। गोखुर झील, ये तब बनती है जब कोई नदी अपना घुमावदार रास्ता छोड़ देती है। और आखिर में है कृत्रिम झीलें, जिन्हें इंसानों ने बनाया है। यहाँ 2 बहुत अच्छे उदाहरण हैं। बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं वो है महाराष्ट्र की मशहूर लोनार झील। ये एक क्रेटर लेक है। माना जाता है कि ये एक उल्कापिंड के टकराने से बनी थी। और दाईं ओर एक लगून है। आप देख सकते हैं कैसे समुद्र का पानी जमीन के एक हिस्से में आकर ठहर गया है। गोखुर झीलें तो और भी दिलचस्प हैं। जरा सोचिए, एक नदी है जो सांप की तरह लहराकर बह रही है। अब धीरे धीरे समय के साथ नदी अपना रास्ता सीधा कर लेती है, तो वो जो पुराना घुमावदार हिस्सा कटकर अलग हो जाता है वो एक झील बन जाता है। इसकी शक्ल गाय के खुर जैसी होती है, इसीलिए इसे गोखुर झील कहते हैं, जैसे कि कश्मीर की वुलर झील। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। हम भारत की उन 7 झीलों के बारे में जानेंगे जिनसे एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है जम्मू और कश्मीर की वुलर झील का। ये झेलम नदी से बनी एक गोखुर झील है। और ये पॉइंट तो एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये सवाल कई बार आ चुका है। कश्मीर से अब सीधा चलते हैं भारत के पूर्वी तट पर, उड़ीसा की चिल्का झील। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून है। सर्दियों में यहाँ दूर दूर से, साइबेरिया से भी प्रवासी पक्षी आते हैं। ये जगह बर्ड वॉचर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। अब बात एक ऐसी झील की जो अपने आप में एक अजूबा है, मणिपुर की लोकटक झील। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लेकिन इसकी सबसे खास बात है इस पर तैरते हुए द्वीप, जिन्हें फुमडी कहते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इन्हीं में से एक द्वीप पर दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ भी है ना अद्भुत? चलिए, अब रेगिस्तान की तरफ चलते हैं, राजस्थान की सांभर झील के पास। यहाँ एक बात याद रखिएगा, चिल्का एक लगून है जो समुद्र के पास है, लेकिन सांभर भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय यानी कि इनलैंड खारे पानी की झील है। इसका समुद्र से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। भारत में नमक का एक बड़ा हिस्सा इसी झील से आता है। हम फिर से कश्मीर लौट आए हैं, क्योंकि डल झील के बिना तो कश्मीर की बात ही अधूरी है। ये सिर्फ एक झील नहीं है, ये कश्मीर की पहचान है। इसके शिकारे, हाउस बोट्स और तैरते हुए बाजार, ये सब मिलकर इसे एक बेहद खूबसूरत जगह बनाते हैं। अब रुख करते हैं दक्षिण भारत का। पुलिकट झील, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून है। लेकिन इसकी अहमियत सिर्फ खूबसूरती तक ही नहीं है। भारत का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन सतीश धवन स्पेस सेंटर इसी झील के अंदर श्रीहरिकोटा द्वीप पर बना हुआ है। और हमारी 7 झीलों की लिस्ट में आखिरी नाम है आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील का। इसकी सबसे खास बात है इसकी लोकेशन। ये 2 बड़ी नदियों कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के ठीक बीच में है। इसी वजह से ये इलाका बहुत उपजाऊ है और यहाँ तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। चलिए, अब फटाफट कुछ और जरूरी फैक्ट्स देख लेते हैं। ये वो सवाल हैं जो सीधे सीधे 1 नंबर के लिए एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक तरह का रैपिड फायर राउंड है। तैयार हैं? पहला सवाल, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है?
अगर आपका जवाब है केरल की वेम्बनाड झील, तो बिल्कुल सही। ये वही झील है जहां हर साल मशहूर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है। अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? सोचिए, सबसे ऊंची तो जाहिर है हिमालय में होगी। सही जवाब है सिक्किम की चोलमू झील। और अब भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी कि मैनमेड झील, इसका जवाब है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो असल में रेहंद डैम के पीछे बना एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है। एक और छोटा लेकिन बहुत जरूरी फैक्ट, केरला में लैगून को एक खास नाम से बुलाया जाता है, कयाल। ये स्थानीय नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसे जरूर याद रखिएगा। तो आज हमने ये समझा कि भारत की झीलें सिर्फ पानी के बड़े बड़े गड्ढे नहीं हैं। ये हमारे पर्यावरण, हमारी संस्कृति और हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत अहम हिस्सा हैं। तो आज मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। एग्जाम के नंबर तो ठीक हैं, लेकिन इन झीलों को बचाने के लिए हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।